अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है ये फेडरल बोर्ड की क्लास 10 का जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है उसके लिए हम जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपको। इंग्लिश कंपलसरी आपको पता है कि 75 मार्क्स का पेपर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव है जिसे मारूजी पार्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 15 मार्क्स का है। इसमें दो पोर्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। इसमें एक फर्स्ट जो है वो आपका बुक का पोर्शन कवर करता है और उसमें जो सेकंड पार्ट है वो आपकी ग्रामर के पोर्शन को कवर करता है। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया होता। क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 to 15 एक ही होते हैं। उसमें 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी या तो बुक से लिए गए होते हैं और 7 जो है वो आपके ग्रामर पोर्शन से होते हैं, या आपके 8 ग्रामर पोर्शन से होते हैं और 7 आपकी बुक से होते हैं। सो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, सो इट कंप्राइजेज ऑफ 15 मार्क्स। 15 नंबर का ये आपका बनता है। दूसरा आपका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका सेक्शन 1 है, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो सब्जेक्टिव का है। उसमें जो फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जबकि सेक्शन 2 जो है वो आपके 34 मार्क्स का होता है, ठीक है। 34 मार्क्स हैं। सेक्शन बी भी कह सकते हैं आप इसे, और फर्स्ट को आप सेक्शन ए भी कह सकते हैं। और सेक्शन ए 15 मार्क्स, सेक्शन बी 34 मार्क्स, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो सेकंड क्वेश्चन है वो होता है, और उसमें साथ जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो आपकी पॉइंट्स से रिलेटेड होता है। उसमें उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका सेक्शन बी में कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, पैसेज होता है, और उसका आपका जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन होता है उसमें आपने पैसेज की या तो प्रेसी करनी होती है या समरी करनी होती है। पिछले कई सालों से वैसे उसकी समरी आ रही है, ठीक है। इनमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपके 7 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जबकि आपने उसमें से 2 ऑप्शंस पे छोड़ देने होते हैं और 5 आपने करने होते हैं। 3 मार्क्स विद ईच क्वेश्चन। आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है जिसमें 5 मार्क्स आप 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 3 मार्क्स विद ईच, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसमें सेक्शन बी में ही थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका है पोएम्स से रिलेटेड। इसमें जो उसका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, पार्ट होता है क्वेश्चन 3 का, उसमें आपने पोएम का या तो थीम लिखना होता है या उसका सेंट्रल आइडिया करना होता है, ठीक है। तो दोनों आ सकते हैं आपको अल्टरनेट के ऊपर, ये नहीं होता कि ऑप्शन में आ जाए, दोनों में से एक आता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद इसका जो पार्ट बी है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है। उसमें स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको पॉइंट्स में से एक स्टेंजा दिया गया होता है, गिवन होता है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, विद 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसमें आपको उसने सॉल्व करना होता है। ये आपका 9 मार्क्स का टोटल जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक हो गया बच्चों। इसमें नेक्स्ट आपको बताया था मैंने कि क्वेश्चन 4 है जो कि कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसका क्वेश्चन स्टेटमेंट ये होती है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये 10 मार्क्स का है। इसमें आपको ऐसा भी होता है कि बीच में पैसेज के बीच में से 2 वर्ड्स दिए गए होते हैं, उसके मीनिंग आपने देने होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन होता है, इसका 1 नंबर होता है। ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो 2-2 नंबर के होते हैं, जबकि आपका जो समरी का होता है वो 4+1 होता है। उसमें 4 मार्क्स जो होते हैं वो समरी करने के होते हैं और 1 मार्क जो होता है वो उसका टाइटल देने के होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने डिस्कस कर लिए 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। नो कमिंग ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो आपका मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन जिसे कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बेस करता है।
कंपोजिशन में आपको पता है कि क्रिएटिव राइटिंग होती है, आपने उसमें लिखना होता है, ठीक है। और कुछ जो है वो ग्रामर का पोर्शन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, इसमें आपने क्या करना होता है कि नरेशन सेंटेंसेस गिवन होते हैं, आपने वो करने होते हैं। 6 आपको गिवन होते हैं, 2 अगेन आपके ऑप्शन पे जाते हैं और 4 आपने करने होते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन विद 1 मार्क टू ईच द सेंटेंस। ठीक हो गया जी बच्चों। अच्छा, आपने नरेशन का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट नरेशन में है उनको इनडायरेक्ट में करना और इनडायरेक्ट वाले को डायरेक्ट में करना। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसका पार्ट बी होता है वो भी 4 मार्क्स का है, ठीक है, और वो होते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, प्रेपोजिशनल वर्ब्स भी हो सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है, यूज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग प्रेपोजिशनल और फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। ठीक हो गया। इससे भी आपको 6 गिवन होते हैं, आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 मार्क्स के ही होते हैं। आपका ये सेक्शन सी जो है ये टोटल 26 मार्क्स का, पहले मैंने आपको बताया, उसमें आपके जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है वो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट समथिंग, ठीक है, जो भी इशू होता है उससे रिलेटेड होता है, वो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, उसके साथ 100% और ऑप्शन पे होता है आपकी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन किसी को भी हो सकती है, प्रिंसिपल को हो सकती है, वो आपके किसी और ऑफिशियल को हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ठीक है। तो आपने इन दोनों का पैटर्न जो है वो देख लेना है कि कैसे करते हैं। हम अभी जो है वो सिर्फ स्कीम ऑफ पेपर या पेपर पैटर्न जो है वो उसको डिस्कस करें, बाद में हम इसकी टिप्स देखेंगे कि इसको हाउ टू सॉल्व दिस पेपर, ठीक है। उसमें हम देखेंगे बोर्ड के पेपर को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें टिप्स दी गई हैं कि हाउ टू सॉल्व बोर्ड पेपर, ठीक है। उसमें मैट्रिक का ही जो है वो पेपर हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो गाइडलाइंस जो हम सबके ऊपर अप्लाई होती हैं। उसमें वो 9th के बच्चे के लिए भी है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के बच्चे के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी वो उसी तरह एप्लीकेबल है, उनको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। आज हम इसमें सिर्फ जो क्वेश्चंस की एक तरतीब है या रेंज है वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो नए आने वाले बच्चे हैं क्लास 10 में उन्हें इससे रहनुमाई मिल सके। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता है आपका एक लॉन्गर क्वेश्चन होता है कॉम्पोजिशन में से ऐसे राइटिंग का। आपको 3 एसेज गिवन होते हैं, उनमें से आपने एक के ऊपर नोट लिखना होता है या इसके ऊपर आपने कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना होता है। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो नैरेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, एनालिसिस भी हो सकता है किसी चीज़ का। मतलब एक वैरायटी होती है ऐसे कि आपको उनमें से एक चूज़ करनी होती है, और जाहिर बात है कि जिसके ऊपर आपके पास बेसिक इन्फो या नॉलेज ज़्यादा होगा आप उसी को चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये भी 10 मार्क्स का है। तो बच्चों इसमें हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो 15 मार्क्स का हुआ, थर्ड जो है सेकंड जो है वो 34 मार्क्स का हुआ, और जो सी है वो आपका 26 मार्क्स का हुआ। इस तरह आपके ये 75 मार्क्स बनते हैं। और कोशिश करें कि आप पैटर्न को समझ लें। पैटर्न को समझ लेना, पेपर के पैटर्न को समझ लेना ऐसा ही है जैसे आपने जो हाफ द पेपर या हाफ द सब्जेक्ट उसको समझ लिया, उसके ऊपर आपकी ग्रिप आ गई। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेपर के पैटर्न को पहले दिन से सीख लें, ताकि आइंदा आपके लिए जो कम से कम पेपर को प्रिपेयर करना है वो आसान हो जाए, और आपको ये प्रिपेयर करना आसान हो जाए कि किस नंबर पे आपने कौन सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर पेपर का पैटर्न पता होगा। ठीक हो गया बच्चों। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। वैसे आप हमारे साथ चूँकि कनेक्टेड हैं
बहुत से सोर्सेज के ऊपर, तो आप वहाँ से क्वेरीज अपनी जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। तो रिव्यूज़ अपने या कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ इन टच हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो आज हमने पेपर जो है वो उसको डिस्कस किया क्लास 10 का फेडरल बोर्ड का। इसमें हमने पहला जो सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का देखा। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो डिस्कस किया हमने, वो आपका 34 मार्क्स का है। और सेक्शन सी जो है वो हमने डिस्कस किया, वो आपका 26 मार्क्स का है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं फिर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके हाजिर होंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।